Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं चैतन्य चरितामृता। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारण निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणः त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातन रुजुवेशी गोपालको सर्वस्य चाहं बुद्धि सन्निविष्टं मत्तः सुखज्ञानं कोहनं च वेदेश्च सर्वै अहं विदुर वेदान्ते तत्त्वविदो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में श्लोक नंबर 34 तक देखा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 35 से 35 नंबर। श्लोक नंबर 35। मंत्र गुरु आर्यता शिक्षा गुरु ज्ञान ताहार चरण आगे करिय वंदन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मंत्र गुरु आर्यता शिक्षा गुरुगण। तो पहले मैं जो अपने दीक्षा गुरु हैं उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे जितने भी शिक्षा गुरु हैं सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो जिन्होंने मंत्र दिया मुझे, उस गुरु मंत्र गुरु यानी दीक्षा गुरु जो हमें मंत्र देते हैं और शिक्षा गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं जिससे हम सीखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो हमारे दीक्षा गुरु हैं उनसे कुछ सीख नहीं पाते, मन को दीक्षा देते हैं चले जाते हैं, लेकिन भक्ति में हमको आगे कैसे बढ़ना है ये हमारे शिक्षा गुरु जो हैं ये हमको पूरा जीवन पल पल हमको बताते रहते हैं, हमको सिखाते रहते हैं। तो इसीलिए अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जो है वो मंत्र दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों के चरणों में वो प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद श्री जीव गोस्वामी इनका एक थीसिस है भक्ति संदर्भ। उसमें जो एकदम शुद्ध भक्ति है वो ही शुद्ध वैष्णवों का उद्देश्य है, उनका लक्ष्य है। और ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं इन्हीं का हमें संग लेने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी लगता है हम लोग जो है भक्त संग कर रहे हैं, लेकिन उस भक्त संग में क्या हो रहा है, क्या भक्ति का चर्चा हो रहा है या प्रजल्प चल रहा है। कभी कभी हो सकता है भक्त लोग भी मिलकर जो है वो प्रजल्प कर रहे हैं, किसी की निंदा कर या अपराध कर रहे हैं किसी वैष्णव के प्रति। तो ऐसे जो वैष्णव हैं मतलब
ऐसा कहा जाए तो जैसे श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं 3 लेवल के जो भक्त होते हैं, तो ये जो कनिष्ठ भक्त है ये उनका लक्षण है। तो हमें यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि जो उत्तम भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं उनका हमको संग करना है। जो टॉप मोस्ट है, प्योर डिवोटीज है, उनका संग करना। फिर आगे कहते हैं और बाय सच एसोसिएशन ओनली कैन अ कंडीशन सोल अचीव द टेस्ट फॉर, क्योंकि अगर कनिष्ठ भक्तों का संग करेगा तो सीखेगा कुछ नहीं, उल्टा वो और हो सकता है उनके जो जो गलत स्वभाव है उसी को जो है उसको अपना कर उसी में आगे बढ़े। इसीलिए क्या करना है, जो शुद्ध भक्त हैं उनका संग करना है, और उनका संग करके हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान के प्रति जो प्रेम का रस है उसका आस्वादन कर सकते हैं, दस रिवाइव द एटर्नल रिलेशनशिप विद द गॉड। और ऐसा जब करेंगे हम, शुद्ध भक्ति का टेस्ट जब आ जाएगा तो हमको भगवान के प्रति जो हमारा नाता है, एटर्नल रिलेशन, शाश्वत जो नाता है, वो हमको याद आ जाएगा और उसके प्रति हम काम करना शुरू कर देंगे। फिर आगे ईश्वर प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, इफ अगर कोई भगवान कृष्ण के प्रति कृष्ण अमृत, कृष्ण भावनामृत गतिविधियों से भगवान कृष्ण के प्रति अगर प्रेम डेवलप करता है तो वो समझ जाएगा परम सत्य क्या है। इतना ही नहीं, लेकिन वो जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है वो कभी उसमें सक्सीड नहीं कर पाएगा, नॉर ही विल गेट टेस्ट फॉर अनअलॉयड डिवोशन। और ऐसा जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से, जो तर्क वितर्क से जो मतलब प्रयास कर रहा है, वो कभी उसको भक्ति भी प्राप्त नहीं होगा। तो भक्ति के लिए जो ऐसे शुद्ध भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करना। और यहाँ पे प्रभुपाद जी रहस्य बता रहे हैं, द सीक्रेट इज दैट वन मस्ट सबमिसिवली लिसन टू दोस हु नो परफेक्टली द साइंस ऑफ गॉड। और सीक्रेट क्या है, हमको सबमिसिवली सुनना है। हम लोग सुनते हैं लेकिन हम लोग ये सोचते हैं अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये तो मुझे पता है, इसमें अरे ये सही नहीं है, ये कथा मैंने सुना है, ये प्रभु से सुना है यूट्यूब में, वो अच्छा है, उन्होंने अच्छा बताया, वैसे नहीं। तो ये त्रुटिपूर्ण भाव से हम जो है श्रवण कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण भाव से, सबमिसिवली नम्रता के भाव से हमको उसको श्रवण करना है। टू दोस हु परफेक्टली who know perfectly science of God, जो भगवान के बारे में जानते हैं, इस विज्ञान को जानते हैं, उनसे सुनना है। जो आधा अधूरा ज्ञान है उनसे नहीं सुनना है। And one must begin the mode of service regulated by preceptor। और जो सेवा का जो हमें दिया गया है, जो हमारे आचार्य लोग हैं, हमारे जो पूर्वज आचार्य हैं, उन्होंने जो दिया उसके हिसाब से हमको करना है। एक भक्त जो है वो नाम, भगवान के नाम, भगवान का शुद्ध नाम का रूप, उनका गुण के प्रति आकर्षित होता है, may be directed to his specific manner of devotional service। और वो उसको कुछ उसका जो भी उसका लाइकिंग है वो हिसाब से वो आकर्षित हो सकता है किसी सेवा के प्रति। He need not waste time in approaching the Lord through logic। और उसमें लॉजिक से हमको भगवान को अप्रोच नहीं करना। कैसे अप्रोच करना है? भक्ति से। The expert spiritual master knows well how to engage his disciple energy in the constant loving service of the Lord। और एक जो गुरु है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो शिष्य हैं उनको भगवान की भक्ति में कैसे लगाना है। तो न सिर्फ दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु भी जो है हम लोग को जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रभु जी आप ये करो, आप ये मत करो, माता जी आप ये करो, ये मत करो, तो ये भी जो है ये हमारे उस नेचर को जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं, और हम तो भक्ति में क्या चीज आगे लेके जाएगी वो हिसाब से वो हमें जो है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों जो है वो निर्देश देते हैं।
तो उसमें हमको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं करूँगा, मैं दूसरा कुछ करूँगा। नहीं, जो हमें आदेश मिला है, जो हमें निर्देश मिला है, उनको उनको पालन करना। और वो जब हम लोग सिंसियरली पालन करते रहेंगे तो हम लोग देखेंगे खुद ही अपने जीवन में हमको भक्ति का अनुभव हो रहा है। भक्ति के जो लक्षण है वो हमको अनुभव होना शुरू शुरू हो जाए। लेकिन जहाँ पे हम अपना दिमाग लगाएंगे, हमको ये नहीं करना है तो इन्होंने ये बोला है, या माता जी ने ये बोला है तो नहीं नहीं हमको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो उसमें हम लोग अपना लॉजिक लगा रहे हैं। भगवान का जो हाथ है उनको वो दिख नहीं रहा उसमें, तो वो भगवान जो है इनके माध्यम से ही हमको समझा रहे हैं, तो वो हम नहीं देख पा रहे हैं। A devotee must have only one initiating spiritual master because in scriptures acceptance of more than one is always forbidden. तो एक भक्त का जो दीक्षा गुरु है वो हमेशा एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में भी इसको मना किया गया है। दीक्षा गुरु जो है वो हमेशा एक ही होना चाहिए। लेकिन जो हमारे शिक्षा गुरु है इसका कोई लिमिट नहीं है। शिक्षा गुरु के लिए कोई लिमिट नहीं। शिक्षा गुरु हमारे 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो दीक्षा, तो हम लोग देख रहे थे कि जो है दीक्षा गुरु हमारा एक ही होना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु है वो हमारे कितने भी हो सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में जो हमको इस मार्ग पे लेके आता है वो हमारा गुरु है, जो हम जिससे हम भक्ति के बारे में सीख रहे हैं, जिनसे प्रश्न पूछते हैं, जिनसे हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सारे जो हैं हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो वो कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं। जनरली अ स्पिरिचुअल मास्टर हु constantly instructs a disciple with spiritual science becomes his initiating spiritual master later on. और आमतौर पे कैसे होता है कि एक गुरु जो उसको भक्ति के ज्ञान के बारे में समझा रहा है, तो वही जो है वो उसका दीक्षा गुरु हो जाता है, उस भक्त का दीक्षा गुरु हो जाता है। तो ये यहाँ पे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, one should always remember that a person who is reluctant to accept a spiritual master, एक बात हमको याद रखना है कि वो व्यक्ति या वो भक्त जो गुरु लेने से हिचकिचा रहा है, and the initiated is sure to be baffled in his endeavor. तो जो गुरु लेने से या दीक्षा लेने से जो हिचकिचा रहे हैं वो अपने प्रयास में जरूर निष्फल होंगे। One who is not properly initiated may present himself as a great devotee. तो जो दीक्षा नहीं लिया है वो अपने आप को बोल सकता है मैं बड़ा भक्त हूँ, but in fact he is sure to encounter many stumbling blocks. लेकिन उसके आध्यात्मिक पथ पर बहुत सारे उसको बाधाएं आएंगी। With the result that he must continue his term of material life. और ये भी होगा कि उसको अपना जो भौतिक जीवन है, अपना भौतिक जो चक्कर है उसमें फंसा रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है वो हेल्पलेस, जिसको कोई सहायता नहीं मिल सकती, उसको उस शिप से कंपेयर किया गया है जिसमें कोई रडर नहीं होता। रडर क्या होता है, कोई जानता है? एनीबडी नोस व्हाट इज रडर? रेडार नहीं, रडर। तो रडर जो होता है वो शिप का एक पार्ट होता है जो उसको गाइड करता है। हम लोग देखते हैं उसमें स्टीयरिंग व्हील होता है, जो स्टीयरिंग घुमाते हैं तो उसका जो रडर है वो जब लेफ्ट में घुमाते हैं तो लेफ्ट हो जाता है, राइट में घुमाते हैं। लेकिन अगर उसमें रडर ही नहीं है तो उसको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, यू टर्न मारना है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। सामने तूफान आ रहा है तो तूफान में चला जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बिना रडर के शिप के समान है जो कभी अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच सकता। इट इज इम्पेरेटिव देयरफॉर दैट वन एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको
गुरु ग्रहण करना चाहिए। इफ ही एट ऑल डिजायर्स टू गेन फेवर ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा चाहिए तो हमें जरूर गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये सोचे मुझे गुरु की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। बिना गुरु के भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। भगवान खुद ये सिखाते हैं हम लोगों को, अपने जीवन से सिखाते हैं। ऐसे कौन से अवतार हैं हमको बताओ जिन्होंने कभी गुरु नहीं लिया? चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान रामचंद्र हो, रामचंद्र जी के विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, ये उनके गुरु थे। फिर भगवान कृष्ण जब आए तो संदीपनी मुनि उनके गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु आए तो केशव, क्या नाम था उनका, ईश्वरपुरी उनके दीक्षा गुरु थे, और केशव भारती उनके संन्यास गुरु थे। तो गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको इनसे भी सीखने मिलता है। तो ये सोचे बिना गुरु के, बहुत से लोग एकलव्य के एग्जाम्पल देते हैं, अरे एकलव्य को तो कोई गुरु की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने मास्टर कर लिया। तो वैसे नहीं है। विदाउट गुरु कोई व्यक्ति, क्या बोलते हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वो यूट्यूब देख के जो है ज्ञान, एमबीबीएस डॉक्टर का नॉलेज है वो सारा ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो एक सिर्फ गुरु के अंडर में ही सीख सकता है। और इसीलिए द्रोणाचार्य जी ने जब देखा कि ये व्यक्ति जो है ये शिक्षा का सीख तो लिया है बिना गुरु के, लेकिन ये इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसके लिए एक्चुअली ये अलग टॉपिक है, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन जस्ट अपना टॉपिक अभी से रिलेटेड है इसमें कि एक तो वो उसके लिए योग्यता नहीं था उसका, दूसरा उसने गुरु से उसने जो था उसने शिक्षा नहीं लिया था, और उसका उपयोग कैसे करना है। अभी जैसे किसी बंदर के हाथ में उस्तरा होगा तो वो क्या करेगा, वो तो जगत में हाहाकार मचाएगा, जहां देखेगा वो चलाता फिरेगा वो। तो बिना गुरु के जो शिक्षा है वो ऐसे वो बंदर के समान है जिसके हाथ में उस्तरा है। तो वो उस्तरा कैसे चलाना है या उस ज्ञान को कैसे जो है यूटिलाइज करना है, ये गुरु बहुत अच्छे से बताते हैं। और इसके लिए द्रोणाचार्य जी ने जो है अर्जुन को हमेशा, क्योंकि वो सच एन सबमिसिव सोल, वो बहुत ही नम्र थे और गुरु की आज्ञा से सीख रहे थे। अब एकलव्य में क्या हो गया था, उसमें घमंड भी आ गया था, देखो मैं बिना गुरु के भी सीख लिया, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। एंड मेनी पीपल गिव हिज एग्जाम्पल। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज को कैसे यूज करना चाहिए ये ज्ञान उसको मिला। तीर चलाना तो सीख सकता है, लेकिन वो तीर कैसे उसको यूटिलाइज करना है, किसके लिए, धर्म के लिए लड़ना है या अधर्म के लिए लड़ना है। कल यही जो है एकलव्य वो अगर दुर्योधन की तरफ चले जाता तो कितना नुकसान होता था वो। तो द्रोणाचार्य जी ये सब पहले भांप लिया, और इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, तो मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। और उन्होंने क्या मांगा, उसका अंगूठा मांगा। यानी वो जो है वो कभी तीर चला ही ना सके। तो गुरु का इम्पोर्टेंस हमें इसमें से देखने मिलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट गुरु इज, इट्स जो गुरु है कितना इम्पोर्टेंट होता है जीवन में, इससे हम लोग सीख सकते हैं। और प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्य में पूरा जो फोकस है वो इसी पे दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, इट इज इम्पेरेटिव देयरफॉर दैट वन एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर। इसके लिए बहुत जरूरी है कि गुरु ग्रहण करना है अगर उसे भगवान की कृपा चाहिए। The service of the spiritual master is essential। और गुरु का सेवा करना बहुत जरूरी है। ये हम लोग भगवद गीता में देखते हैं। कौन बता सकता है? तद्विद्धि प्रणिपातेन। वेरी नाइस, थैंक यू। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया। तो उनको प्रणिपात करना है और उनका सेवा करना है। कोई गुरु के आश्रम में जाके ओ भाई मेरे लिए थोड़ा एक गिलास पानी लेके आओ, तो अपना सेवा नहीं कराना है, गुरु के आश्रम में जाके गुरु की सेवा करना है। हम देखते हैं कि आजकल तो ऐसे गुरुकुल नहीं रह गए, लेकिन पहले के जमाने में चाहे वो भिखारी का पुत्र हो, शूद्र का पुत्र हो या राजा का पुत्र हो, वो एक ही
आश्रम में पढ़ा करते थे, एक ही तरह के कपड़े, एक ही साथ में सब रहते थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं, ये राजा का बेटा है, ये मिनिस्टर का बेटा है, ये शूद्र का बेटा है, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करते, सबको एक ही इसमें। तो और वो सब मिलके वो गुरु की सेवा किया करते। और हम लोग जानते हैं कि कैसे जो सुदामा और भगवान कृष्ण जो थे वो अपने गुरु की जो सेवा किया करते थे, वो लकड़ी, जंगल से लकड़ी लाना यज्ञ के लिए, भिक्षा मांग के लाना। अब भिक्षा भी मांग लिया तो ऐसा नहीं कि ये भिक्षा मैंने लेके आया हूँ, गुरु के पास तो पहले से 10 पोटली पड़े, वो तो मेरा थोड़ी खाएंगे, ये मैं खा लेता हूँ, नहीं। जो भी लाया है, एवरीथिंग इज टू बी ऑफर्ड टू द स्पिरिचुअल मास्टर, सब कुछ गुरु को देना। और फिर अगर उनका इच्छा हुआ, अरे भाई गोपी इधर आओ, ये लो तुम्हारा हिस्सा, तो खाना है, नहीं तो भूखे सोना है, वो ऐसा सेवा होना चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ सर्विस एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड, जो हम लोगों को पहले के जो भक्त थे उसमें देखने को मिलता है। There is no difference between a spiritual master's instruction and spiritual master himself. ये एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु में और गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका जो निर्देश है, कोई फर्क नहीं। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। गुरु में और उनके आदेशों में कोई फर्क नहीं। तो जो गुरु हैं के आदेश हैं, वही जो गुरु कर रहे हैं, वही जो आदेश देंगे भक्ति में, हमको आगे बढ़ाने के लिए हमको आदेश देंगे। तो दैट इज हमको जो है भक्ति में आगे ले जाएगा। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, इन हिज एब्सेंस देयरफॉर हिज वर्ड डायरेक्शन शुड बी द प्राइड ऑफ द डिसाइपल। तो गुरु का जो शब्द है वही एक शिष्य का जो गर्व होना चाहिए। If one thinks that he is above consulting anyone else, including a spiritual master, he is at once an offender at the lotus feet of the Lord. जबरदस्त स्टेटमेंट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कोई ये सोचे कि यार मुझे गुरु का जरूरत नहीं, क्या जरूरत है गुरु का, तो तुरंत जो है ऐसा व्यक्ति भगवान के चरणों में अपराधी है। क्यों? Because he wants us to go to Guru, spiritual master, to learn how to serve, and then slowly जब ये सेवा करेंगे तब जो है वो भगवान की सेवा में आ पाएगा। तो जो ये सोचता है कि मुझे गुरु का जरूरत नहीं है, he is an offender. Such an offender can never go back to the God. और ऐसा जो व्यक्ति है कभी भी भगवान के पास वापस नहीं जा सकता। He can never go back to God. तो back to God जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? What is the most important criteria? सुबह जल्दी उठना है, 64 माला करना है। What is the most important criteria? Nobody? प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना यहाँ पे कि गुरु जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक मार्ग में, इवन भक्ति तो जो है हम लोग कौन सा भक्ति करना है, कौन से रस में भक्ति, ये सब बाद में की बात है, लेकिन एटलीस्ट गुरु जो है हमको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत हैवी मुझे बता रहा है, और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इट इज इम्पेरेटिव दैट अ सीरियस पर्सन एक्सेप्ट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन द टर्म्स ऑफ शास्त्रिक इंजंक्शन। और यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति सही में जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से हमको गुरु लेना चाहिए। ऐसा नहीं है वो फलाना एक चटनी वाला बाबा है, तो ऐसे जो टेढ़े मेढ़े जो बाबा हैं, ऐसे नहीं। तो शास्त्रिक इंजंक्शंस जो शास्त्रों में दिए गए हैं, ऐसे गुरु को ग्रहण करना, that is very important. Shri Jiva Goswami advises that one not accept a spiritual master the terms of
हेरिडिटरी और कस्टमरी सोशल एंड एक्लेसियास्टिकल कन्वेंशंस। अब श्री जी गोस्वामी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर, हम लोग देखते हैं, अरे हमारे एक फैमिली के गुरु हैं, मैं तो उनसे दीक्षा लिया है, या मेरे पिताजी के गुरु हैं, या मेरे मम्मी के गुरु हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हीं से आशीर्वाद लेता हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि हेरिडिटरी या कस्टमरी जो ऐसे जो कन्वेंशन है उसके जो गुरु हैं वैसे गुरु नहीं लेने हैं हमें। कैसे लेना है? जो शास्त्रों के आधार पर, जो हमें भक्ति में, जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा है। गुरु बहुत हैं, कोई योगा सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, लेकिन भक्ति में कौन जो आगे बढ़ा रहा है, ऐसे गुरु को हम अपने जीवन में लाना चाहिए। One should simply try to find a genuinely qualified spiritual master for actual advancement in spiritual understanding. तो क्या करना, प्रभुपाद जी कहते हैं, हमको एक बहुत ही जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर बनना है, जो हमको जो एडवांसमेंट दे, आगे बढ़ाए हमारे किसमें, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत ही उत्तम स्टेटमेंट दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। खाली ये नहीं कि भाई सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 3 बजे उठो, 16 माला करो, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो सारा जीवन वो 32 माला 64 माला मंगला आरती करता रह जाएगा, लेकिन उसको समझा ही नहीं भक्ति क्या है, गुरु तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, ये सब उसको समझेगा ही नहीं, तो बस वो रूटीन्स में और जो मैकेनिकल जो तरीका है उसमें फंसा रह जाएगा। तो जो व्यक्ति हमें एक्चुअल एडवांसमेंट दे, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में, ऐसे गुरु को ग्रहण करना चाहिए। तो बहुत ही हेवी, जिसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो है पूरा एडवांस लेवल का हम लोग अभी ऐसा समझ सकते हैं कि मास्टर लेवल का हमारा पढ़ाई चल रहा है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बहुत ध्यान से सुने, ट्राई टू मेक नोट्स, ट्राई टू रिमेम्बर एंड grasp whatever maximum possible। ऐसा करेंगे तो हम लोग अच्छे से भक्ति भी अच्छा कर पाएंगे और भक्ति में आगे भी बढ़ पाएंगे। श्लोक नंबर 36। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, ही जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो अब यहाँ पे ये जो 6 हमारे षड गोस्वामी हैं, उनके बारे में उनको एक वंदना कर। अब कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज कह रहे हैं, मेरे जो गुरु हैं श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जो है मैं इनको, ये मेरे गुरु हैं, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 37। हे 6 गुरु शिक्षा गुरु ये आमार, तासाबार पाद पद्म कोटि नमस्कार। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो 6 हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये जो है ये 6 मेरे इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल, मेरे शिक्षा गुरु हैं। ये 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं और इसलिए मैं इनको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ उनके चरणों में। तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। By accepting the 6 Goswamis as his instructing spiritual masters, तो जो 6 गोस्वामी थे उनको अपना लोग शिक्षा गुरु मानते थे, और जो लेखक हैं हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, तो ये बात साफ कर रहे हैं कि one should not be recognized as a Gaudiya Vaishnava who is not obedient to them। तो अगर उनके प्रति हमको ओबीडियंस नहीं है, उनके प्रति हमको उनके जो दिए हुए शिक्षाएं हैं उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो हम अपने आप को गौड़ीय वैष्णव नहीं कह सकते। हमने देखा अलग अलग वैष्णव हैं, तो हम लोग जो हैं वो गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय से गौड़ीय वैष्णव हैं, एंड बोल सकते हैं कि वी आर द टॉप मोस्ट जो गौड़ीय वैष्णव है।
क्योंकि इनकी शिक्षाएं जो हैं दे आर द हाईएस्ट, और ये हमको माधुर्य रस तक ले जाती। तो अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है और वो अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहना चाहता है, तो इन 6 जो षड गोस्वामी हैं उनके प्रति बहुत ही ओबीडियंट जो है उनको रहना पड़ेगा। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, भगवान भक्त यत शिवास प्रदान सभार पाद पद्मे सहस्त्र प्रणाम। ये कह रहे हैं कि भगवान के भक्त जो है बहुत हैं, इन्यूमरेबल डिवोटीज, जिसमें शिवास आचार्य जो है, शिवास ठाकुर जो है वो सबसे प्रधान है। मैं उनके चरणों में मैं सहस्त्र प्रणाम करता हूँ। तो पहले उन्होंने जो था इसके पहले सभी को प्रणाम किया, अब यहाँ पे देखा जो षड गोस्वामी जो शिक्षा गुरु है उनको प्रणाम किया, तो भगवान के भक्त में जो सबसे मुख्य है उनको प्रणाम किया। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार तार पाद पद्म कोटि प्रणति यामा। अद्वैत आचार्य जो हैं वो उनके अंश अवतार हैं। अद्वैत आचार्य जी जो है, अद्वैत आचार्य जी कौन है? कृष्णा नारद मुनि जी प्रभु जी। नहीं, नारद मुनि जी जो है वो ये है श्रीवास, और अद्वैत आचार्य जी यस अमृत विलास माता जी प्रभु जी ब्रह्मा शिव जी यस परफेक्ट जय, शिव जी हैं। तो अब भगवान के अवतार कैसे हो गए? पार्शियल इनकारनेशन। शिव जी तो पार्शियल इनकारनेशन नहीं है उनके। तो यहाँ पे कह रहे अद्वैत आचार्य प्रभु अंशावतार। तो अंशावतार कैसे हुए? मैंने बताया था, 2-3 बार बताया था, शायद आप लोग भूल गए। अद्वैत आचार्य जी महाविष्णु और शिव जी दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। मतलब अद्वैत आचार्य महाविष्णु भी हैं और अद्वैत आचार्य जी शिव जी भी है, दोनों हैं, मिक्स है। और इसीलिए महाविष्णु कौन है? उनके अंश अवतार है, उनका एक अंश है महाविष्णु जी, और इसीलिए अद्वैत आचार्य जो है वो उनके अंश अवतार कहलाते हैं। And therefore I offer my obeisances millions of times at his lotus feet। इसलिए मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये एक श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश तार पाद पद्म वंदो यार मुनिदास। अब वो नित्यानंद प्रभु जो है उनके बारे में, नित्यानंद राय, ये कौन है? उनका स्वरूप प्रकाश। पहले कौन था? अद्वैत आचार्य जी कौन थे? टेक्निकल टर्म क्या था उनके लिए? ये सब याद रखना है आपने को। अंश अवतार। अंश अवतार, वेरी गुड, अंश अवतार। और नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वरूप प्रकाश, उनका स्वरूप है, उनका प्लेनरी पोर्शन है उनका। तो श्री नित्यानंद प्रभु यानी जो बलराम जी हैं साक्षात, वो उनका प्लेनरी पोर्शन है। एंड आई हैव बीन इनिशिएटेड बाय हिम। तो अब जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज हैं उनके दीक्षा गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु जी। And therefore I offer my respectful obeisances unto his lotus feet। तो उनके शिक्षा गुरु कौन है? किसको याद है?
कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी के शिक्षा गुरु षड गोस्वामी, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये जो है ये मेरी शिक्षा गुरु ने कहा था। और अब नित्यानंद प्रभु जो है वो मेरे दीक्षा गुरु है। यहाँ पे आई बीन इनिशिएटेड बाय हिम। फिर इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है, तो आगे का हम लोग कल पढ़ते हैं। विल स्टॉप हियर। और इससे रिलेटेड कोई किसी को प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट है, तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय।